नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में आए हुए सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के बारे में जानकारी ले लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। टोटल पद निकले 4987। ये देश के 37 रीजनल इंटेलिजेंस ब्यूरो यदि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। ये एक ग्रुप सी वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसका पे लेवल रहेगा लेवल 3 एज पर 7 CPC और आपका पे स्केल रहेगा 21,700 टू 69,100 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस लाइक DA, HRA एंड TA। इसके अलावा आपको 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा। अगर आप छुट्टी में या गवर्नमेंट हॉलीडे में काम किए तो आपको कंपेंसेटरी कैश करके मिलेगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और 10th स्टैंडर्ड। और जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए और उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में प्रावीण्यता भी रहना चाहिए। दे शुड रीड, राइट एंड स्पीक आल्सो। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। यदि आप उसके बारे में जान कर रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। इसके लिए एज लिमिट रहेगा मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज़ 17 अगस्त 2025। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट रहे तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैंडिडेट रहे तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स रहेंगे तो दैट इज़ सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे तो आपको 40 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये पोजीशन दिव्यांग चेतनों के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये फील्ड ओरिएंटेड वैकेंसी है, इसलिए दिव्यांग चेतनों के लिए ये पोजीशन सूटेबल नहीं है। हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। और इस पोजीशन के लिए आपको लोकल लैंग्वेज में प्रावीण्यता भी रहना चाहिए। दे शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक एज वेल। ये एक पोजीशन ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है क्योंकि आपको देश के कोने कोने में काम करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो एक लेवल 3 का एग्जामिनेशन है। इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन रहेगा। टायर 1 एग्जामिनेशन इज़ नथिंग बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजन भी रहेगा। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ भी रहेगा। और टायर 1 एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। टायर 1 एग्ज़ाम के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 100 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 1 आवर। दोज हु क्वालिफाई टायर 1 एग्ज़ाम वो टायर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई एलिजिबिलिटी मिलेगा। टायर 2 एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्शन, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्शन रहेगा। यदि आप लोकल लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टू लोकल लैंग्वेज में कन्वर्शन करना पड़ेगा। टायर 2 एग्जामिनेशन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 50 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 1 आवर। टायर 2 एग्ज़ाम इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपको 20 मार्क्स लेना ही पड़ेगा आउट ऑफ 50 मार्क्स। और those who qualify Tier 1 and Tier 2 examination, they are eligible for interview and personality test, that is Tier 3 examination. Tier 3 examination के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 50 मार्क्स। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस का रहेगा Tier 1 एग्ज़ाम। इसके लिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको देश के हर स्टेट का मेन सिटी में चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये चार्ट दे सकते हो, आपका नियरेस्ट प्लेस को चूज़ कर सकते हो और प्रेफरेंस भी दे सकते हो।
अगर आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद लिस्ट में आने के बाद आपको कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखें तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 26 जुलाई 2025 और आपका क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 17 अगस्त 2025 और इसके अंदर ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी भरना पड़ेगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी थ्रू SBI चलन, अगर आप ऑफलाइन मोड में फ़ी भरना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट रहेगा 19 अगस्त 2025। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के www.mha.gov.in विजिट कर सकते हैं वैकेंसी पेज में। अदरवाइज नेशनल करियर्स सर्विस पोर्टल को भी विजिट कर सकते हो। इधर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन, इमेज साइज कितना रहना है, सिग्नेचर साइज कितना रहना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का अपलोड साइज कितना रहना है, सब दिए गए हैं। स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना पड़ेगा। स्टेप 2 में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसमें फ़ोटो इमेज अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो इमेज का साइज़ रहेगा 100 to 200 KB रहना चाहिए और सिग्नेचर का इमेज साइज़ रहना चाहिए 80 to 150 KB।